डैश डैश एंड डैश आर प्रूविंग एक्सीलेंट सोर्सेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन मॉडर्न टाइम्स। तो ये हमारा है थोरियम और यूरेनियम। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड transition elements. F block elements are also called inner transition elements. Define transition elements. Transition element is defined as the one which has incompletely filled d orbitals in its ground state or in any of its oxidation state. ठीक है, which elements of d block are not transition elements? Very very important question. तो हमारे चार हैं Zn, Cd, Hg और Cn। ये क्यों नहीं होते भैया ट्रांजिशन एलिमेंट्स? क्योंकि आप देखोगे तो लास्ट में कोई भी x मान लेते हैं, n मान लेते हैं, तो NS2 आता है लास्ट में इनका, और इनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। तो इसलिए जो n-1 आप कहोगे D10 है, उसमें से कभी इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है। तो इसलिए एक तरीके से आप कह सकते हो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बट डी ब्लॉक में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे कैसे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज, ठीक है, तो लिख लेते हैं n-1 D, 1 से लेकर 10 कुछ भी हो सकता है, और NS1 या फिर 2 कुछ भी हो सकता है। एलिमेंट इन फर्स्ट सीरीज, तो ठीक है, तो उसका निमोनिक क्या है? शक्ति वकरमन फिकोनी कूजन, ठीक है। एलिमेंट्स इन सेकंड सीरीज, यार जरूरी नहीं मोहब्बत तुझे रुलाती रहे पर अगर सदा के लिए, ठीक है। यहाँ पे के लिए नहीं है, हमने के लिए बस ले लिया, सदा तक ही है। एलिमेंट्स इन थर्ड सीरीज, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा लेंथनम होगा, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ला हफ्ता वरना रे उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और मर्जा, मर्जा मतलब मरकरी मतलब Hg। एलिमेंट्स इन फोर्थ सीरीज, तो फोर्थ सीरीज में सबसे पहला कौन सा होगा? एक्टीनियम। उसके बाद में हमारा निमोनिक शुरू होगा रदरफोर्ड, डूबा, संग बोहर। इसके बाद में हमारा हसमत डस रही, फिर हमारा CN। देयर आर ग्रेटर हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन कॉन्ट्रास्ट टू द मेन ग्रुप एलिमेंट्स, बिल्कुल सही है। ट्रांजिशन एलिमेंट हैव वन और मोर टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर एट नॉर्मल टेम्परेचर विद एक्सेप्शन ऑफ, कौन कौन है भैया? हमारे चार एक्सेप्शन है यहाँ पे, जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैंगनीज। टेल लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इसका एक निमोनिक है BH BH, फिर BB, फिर हमारा HH, 3 बार C। इसको हम टेबल भी देख लेते हैं एक बार अच्छे से। इसमें आप देख सकते हो हमने क्या लिखा पहले, BH मतलब कि BCC या फिर HCP, BH BCC या फिर HCP, ठीक है। 2 बार हो गया। BB मतलब BCC या BCC, फिर HH मतलब HCP और HCP, फिर CCC तो CCC, CCP, लास्ट में आप HCP याद रख सकते हो, इसमें तो कुछ नहीं होता, HCP बाकी सब। ट्रांजिशन एलिमेंट आर वेरी हार्ड एंड हैव लो वॉलेटिलिटी विद एक्सेप्शन ऑफ Zn, Cd और Hg। इसमें तुम देख सकते हो लो वॉलेटिलिटी है और वेरी हार्ड। आप देखो मरकरी है, वो तो लिक्विड ही होता है, तो इसलिए हार्ड तो ही नहीं सकता ये, तो इसको ऐसे देख सकते हो, इस तरीके से याद कर सकते हो। मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस अलोंग द सीरीज, नो, क्योंकि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग बढ़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। जब भी हम पीरियड में आगे जाएंगे, हमारे जो डी ऑर्बिटल है वो पहले आधे आधे भरेंगे, तो एक यहाँ पे ऐसे ऐसे करता जाएगा। इस तरीके से आप देखोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ेंगे फिर कम होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा फिर कम होगा। हालांकि इसमें एक्सेप्शन बहुत होते हैं। इन एनी रो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस मेटल राइज टू मैक्सिमम ऑफ D5, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। डैश एंड डैश शो एनोमलस वैल्यूज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, कौन कौन से भैया? हमारे Mn और Tc। ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गर / वीकर द रिजल्टेंट बॉन्डिंग, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर के ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा बॉन्डिंग होगी डेफिनेटली, अभी मैंने बताई आपको। स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, अभी हम यही बात कर रहे थे। इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। Second and third series have greater enthalpies of atomization than corresponding elements of first series, सही है ये। Metal with highest melting point in 3D, 4D और 5D series are respectively, तो कौन कौन से मेटल है भैया? क्रोमियम, मोलिब्डेनम। Metal with lowest melting point in 3D, 4D और 5D series are respectively, तो Zn, Cd और Hg, ये काफ़ी एक्सपेक्टेड चीज़ है। इन 3D series metal having highest negative M2+ से M मतलब कि रिडक्शन हो इन 3D सीरीज, तो ये हमारा टाइटेनियम। इन 3D सीरीज मेटल हैविंग हाईएस्ट पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, किसका है भैया? कॉपर का। एक ही का पॉजिटिव होता है, वही कॉपर है।
इन 3D सीरीज मेटल हैविंग हाईएस्ट पॉजिटिव M3+ से M2+ में जो रिडक्शन है वो किस में होगा हमारा, कोबाल्ट में। इन 3D सीरीज मेटल हैविंग हाईएस्ट नेगेटिव M3 से M2+, तो ये है हमारा क्रोमियम। इन 3D सीरीज मेटल हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी, तो ये हमारे निकल और कॉपर हैं लास्ट वाले। इन 3D सीरीज मेटल हैविंग स्मॉलेस्ट रेडियस, कौन सा हमारा, निकल। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑर्डर फॉर 3D सीरीज, ये आ सकता है। तो इसका काफ़ी एक फ़नी सा निमोनिक है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का, तो उसको हम देख लेते हैं। तो हमारा ऐसा हो गया, जाने मन क्यों करती हो फिकर, कोई नहीं तेरे बिन। M3+ से M2+ इज़ नेगेटिव फॉर टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव किसके लिए है, मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट। नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी ट्रेंड ऑफ 3D एलिमेंट्स, तो इसको याद करना हो कर लेना, नहीं करना हो मत करना, इसका निमोनिक नहीं है, ये डायरेक्टली याद करना है। Mn सबसे कम, फिर Ti, फिर V वेनेडियम अपना, क्रोमियम, फिर आयरन, फिर जिंक, कोबाल्ट, कॉपर और सबसे लास्ट में निकल। ये तो हम पढ़ते हैं कि हाईएस्ट नेगेटिव किसकी होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो वो निकल की होती है। द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विच शो ग्रेजुअल इंक्रीज अलोंग द सीरीज विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो ये डेंसिटी होती है। बट तुम देखोगे जब टेबल खोल के तो डेंसिटी जिंक जो है इसमें इंक्रीज नहीं होता, वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। बट क्योंकि जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है इसलिए ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए डेंसिटी एक ऐसी चीज़ है इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। शील्डिंग ऑफ 1,4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इज मोर देन दैट ऑफ 1d बाय अनदर, तो ये गलत है। Zirconium and hafnium have very similar radius and physical and chemical properties because of similar radii, एक ही चीज़ हमने पढ़ी है। और वो क्यों है भैया, वो है lengthenoid contraction की वजह से। Due to lengthenoid contraction, the third and the fourth D elements exhibit similar radii. No, second और थर्ड डी सीरीज की सिमिलर रेडियाई होती है, थर्ड और फोर्थ की नहीं होती। 3D इलेक्ट्रॉन शील्ड 4s इलेक्ट्रॉन मोर इफेक्टिवली देन द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कैन शील्ड वन अनदर, सही है ये। इंक्रीज इन एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीजेस / डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी, तो इंक्रीज करती है। एक्सचेंज एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू तो नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ पैरेलल स्पिन्स, जैसे हमारा ये ऑर्बिटल हो गया मान लो, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे मान लो 4 है, तो इसमें ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी क्योंकि यहाँ पे पैरेलल स्पिन्स जो है यहाँ पे 3 ही हैं और यहाँ पे 4 हैं, इसलिए एक्सचेंज ज़्यादा हो जाएगा इसमें। देयर इज़ नो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी एट D6 कॉन्फ़िगरेशन, ट्रू, ये NCERT में लिखा हुआ है ऐसा। द एलिमेंट्स दैट हैव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स अकर इन मिडिल / पेरिफेरी ऑफ द सीरीज, तो मिडिल में होता है, देख रखा है हमने तो ये। टाइटेनियम 4 is more stable than titanium 3 और 2, बिल्कुल। Due to net pair effect, MO6 and W6 are less stable than CR6, ये गलत है। जो हमारा डी ब्लॉक होता है उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट का उल्टा हो जाता है, वहाँ पे जो हाई जो नीचे ज़्यादा होते हैं, डाउन द ग्रुप जो एलिमेंट्स होते हैं वो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। उसका रीज़न पता नहीं है बट ऐसा होता है, एक्सेप्शन की तरह ही है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फेवर्ड बाय हेवियर मेटल्स ऑफ डी ब्लॉक, नो। लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फाउंड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज लिगेंड केपेबल ऑफ डैश इन एडिशन टू पाई सिग्मा बॉन्डिंग, तो सिग्मा बॉन्डिंग के साथ में पाई बॉन्डिंग यदि हो सकती है, पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर है जिसके अंदर है, तो लो ऑक्सीडेशन वाली कॉम्प्लेक्स बनेगी, जिसका एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। इन NiCO4 एंड FeCO5 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni एंड Fe आर, तो दोनों में 0 होती है क्योंकि NO पे CO पे कोई चार्ज होता नहीं है, इसलिए इन पे भी नहीं आता। द ट्रांजिशन एलिमेंट्स दैट डजंट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो ये हमारा होगा स्कैंडियम, बट इसमें जिंक नहीं होगा, जिंक कभी नहीं होगा इसमें। ऐसा MCQ आया था एक बार मेरे एक टेस्ट में, उसमें जिंक और स्कैंडियम दोनों दिए थे, बट इसमें स्कैंडियम आंसर होगा क्योंकि जिंक इज़ नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। इसलिए एक चीज़ तो याद रख लो इस लेक्चर से कि ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट दोनों अलग चीज़ें हैं, और क्वेश्चन में जब भी डी ब्लॉक से क्वेश्चन आ रहा है तो मैं ये जरूर चेक करना कि ट्रांजिशन लिखा हुआ है कि डी ब्लॉक लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे गलत हो सकता है क्वेश्चन अच्छे से। विच एलिमेंट ऑफ डी सीरीज शो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो ये हमारा मैंगनीज। Cr2+ is reducing and Mn3+ is oxidizing even when both have same configuration, true. The reason for above question is, तो इसका रीज़न क्या है भैया, Cr2+ reducing होता है क्योंकि जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो इसमें T2G
ऑर्बिटल जो है हाफ फिल्ड हो जाएगी, इसलिए ये स्टेबल हो जाएगा। और वहीं जो हमारा Mn3+ है, जब ये खुद रिड्यूस होगा, जब Mn2+ बनाएगा, तो इसमें D5 कॉन्फ़िगरेशन आएगी, जो कि ऑब्वियसली D हाफ फिल्ड है, तो फिर वो स्टेबल हो जाएगा। इसका रीज़न ये है। Cu हैव पॉजिटिव/नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हमने देख रहा है पॉजिटिव होता है। Mn2+ से M वैल्यू इज़ मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फॉर, तो ये हमारे 3 हैं यहाँ पे, Mn, Ni और Zn। डैश हैज़ हाईएस्ट नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी, निकल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल M3+ से M2+ फॉर वेनेडियम इज हाई/लो, तो लो होती है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन state achieved by metal in simple halide is dash and the compound that shows this oxidation state is, तो ये जो है वो है हमारी +6 एंड CrF6 होता है, जो दिखाता है ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन सिंपल हैलाइड। बियॉन्ड Mn ओनली डैश एंड डैश फॉर्म ट्राई हैलाइड्स, तो 2 होते हैं हमारे, एक तो Fe और दूसरा है CO। Fe में भी Fe 3 के साथ में बना सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, और जो हमारा कोबाल्ट है वो केवल एक के साथ में बनाता है, वो फ्लोरीन। एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड विथ +7 स्टेट ऑफ Mn, तो हमारे 2 हैं, एक तो है MnO3F और दूसरा है Mn2O7, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लोरीन तो है, बट ये सिंपल एलाइड नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ गया, इसलिए +6 होती है सिंपल एलाइड की हाईएस्ट। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबलाइज्ड बाय फ्लोरीन ड्यू टू हाइयर लेटिस एनर्जी इन केस ऑफ COF3 के केस में। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबलाइज्ड बाय फ्लोरीन ड्यू टू हाइयर बॉन्ड एंथैल्पी इन केस ऑफ, ठीक है। तो किस में होती है, VF5 एंड CrF6। V+5 is represented only by dash and other halides however undergo hydrolysis to give dash। VF5 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, बाकी जो हेलाइड्स होते हैं वो VOX3 बना लेते हैं, वो VOF5 में स्टेबल नहीं होते, वो VOX3 बना लेते हैं। यहाँ पे X ऑब्वियसली हमारा Cl होगा, Br होगा और I होगा। फ्लोराइड्स आर स्टेबल इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, नो, दे आर ओनली स्टेबल इन हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में स्टेबल नहीं होते वो। ऑल कॉपर हेलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट Cu2I2। अब रिएक्शन है Cu2+I-, तो ये हमारा बनाएगा Cu2I2+I2। Cu+ इन एक्वस सॉल्यूशन गिव्स, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन करा देता है, Cu2+ बना देता है और Cu बना लेता है। स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ इज मोर देन Cu इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू, मेन रीज़न है वो ऑब्वियसली है हाइयर, मतलब मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी Cu2+ की, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो जब भी एक्वस सॉल्यूशन आएगा हाइड्रेशन एंथैल्पी ही रीज़न होता है। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स इज अटेन्ड इन Sc2O3 टू Mn2O7, तो ये ट्रू है। तो इसका बेसिकली मतलब है कि ग्रुप के अंदर जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है वो इन मेटल ऑक्साइड्स के द्वारा बताया जाता है इनके खुद के ग्रुप्स में। तो यहाँ पे +3 बता रहा है, ये यहाँ पे +7 बता रहा है, तो ये इनके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इनके ग्रुप के, और वो ऑक्साइड्स ही बता सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्सीड दैट ऑफ फ्लोरीन, यस। क्यों, हम देख सकते हैं +7 ऑक्साइड से बनाया था मैंगनीज ने, फ्लोरीन से कभी +7 वाला कंपाउंड नहीं बनाया उसने। और उसका जो रीज़न है, द रीज़न बिहाइंड द अबव क्वेश्चन इज, ऑक्सीजन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है मेटल के साथ में, फ्लोरीन नहीं बना सकता, इसलिए ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल कर लेता है। नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन अबव डैश आर नोन ऑल्दो डैश आर फॉर्म्ड इन एल्कलाइन मीडियम बट दे रेडली डिकम्पोज टू डैश, ठीक है। Fe2O3 के आगे ऑक्साइड नहीं होता है आयरन का, बट ये कुछ फेरेट्स बना लेता है, जिनका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं FeO2-, है ना। तो यहाँ पे +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है फ्लोरीन, वो आयरन का, और ये जो है आराम से डिकम्पोज हो जाते हैं, वैसे तो अल्कलाइन मीडियम में ही बनते हैं, बट फिर भी डिकम्पोज हो जाते हैं और हमारा Fe2O3 बना देते हैं। डैश एंड डैश आर पैसिव टू डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, तो हमारा है टाइटेनियम और वेनेडियम। टेंडेंसी टू फॉर्म डाईवेलेंट कैटायन इंक्रीजेस/डिक्रीजेस अक्रॉस द सीरीज, तो डिक्रीज होती है डाईवेलेंट कैटायन बनाने की टेंडेंसी। हालांकि आप देखोगे तो जिंक जो है Zn2+ बनाता है, तो ऐसे तो हम कहेंगे कि भाई इंक्रीज हो रही होगी, बट नहीं होता है ऐसा। डैश एंड डैश आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, तो ये है हमारे Mn3+ और CO3+। एग्जाम्पल ऑफ आयंस दैट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स इन D ब्लॉक, तो ये है Ti2+, V2+, Cr2+। Sublimation enthalpy is less for V और Mn,
vanadium or manganese. Ferromagnetism is extreme form of paramagnetism. For the first series of transition element, orbital slash spin angular momentum has no significance. तो हमारे orbital angular momentum का कोई significance नहीं होता first series. Calculate the spin only magnetic moment of Cr2 plus ion. तो हम कैसे करेंगे भैया, n plus 2 अंडर रूट में, ये होता है हमारा फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है, यहाँ पे n होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, ये भी हाफ फील्ड होता है, ये भी हाफ फील्ड होता है. तो यहाँ से एक, यहाँ से 4 बचेंगे. 4 × 6 अंडर रूट में, ये आ जाएगा 4.9 अप्रॉक्स. इसकी जो यूनिट होती है वो बोर मैग्नेटॉन होती है. कलरलेस आयंस कौन कौन से होते हैं डी ब्लॉक के अंदर, Sc3+, Ti4+ और Zn2+. सिंपल सी बात है, क्यों होते हैं कलरलेस, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता इनके अंदर ना इनके अंदर 3d10 हो जाता है, बाकी इन सब में डी ऑर्बिटल ही खाली हो जाता है, तो कुछ बचता ही नहीं है. वायलेट कलर इज गिवन बाय, 3 होते हैं हमारे वायलेट वाले, V2+, Cr3+ और Mn3+. ग्रीन कलर इज गिवन बाय, ग्रीन कलर कौन कौन देता है, V3+, Fe2+ और Ni2+. ब्लू कलर कौन कौन देता है, V4+, Cr2+, CO3+ और Cu2+. Fe3+ का कलर क्या होता है, येलो. Ti3+ का कलर क्या होता है, पर्पल. Mn2+ का कलर क्या होता है, पिंक. गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स. ठीक है, तो पहला है हमारा V2O5 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, दूसरा हमारा फाइनली डिवाइडेड आयरन इन हेबर्स प्रोसेस, और तीसरा हमारा निकल in catalytic hydrogenation. How Fe3+ catalyze the reaction between I- S2O82- ion. ठीक है, तो देख लेते हैं. पहला तो क्या होता है, Fe3+ के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं I- की, तो हमारा बनता है Fe2+ प्लस I2. यही Fe2+ की रिएक्शन कराते हैं S2O82- के साथ में, तो हमारा बन जाता है Fe3+ प्लस SO4 तो बेसिकली जो रिएक्शन होती है वो होती है I- प्लस S282- की, और यहाँ से I2+ SO4 बनना होता है, और इसको कैटेलाइज करता है हमारा Fe3+. ये, और ये आप देख सकते हो क्योंकि हमारा कैटलिस्ट होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, तो हमारा एंड में भी वही मिल जाए. एग्जाम्पल ऑफ एटम्स विच गेट ट्रैप्ड इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर, हमारे 3 हैं. कौन कौन से हैं भैया, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन. सिंपल. द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर केमिकली रिएक्टिव, नो. इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैव हाई/लो मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल्स, तो हाई होता है. इंटरस्टिशियल कंपाउंड बिकम सॉफ्ट, नो. नेम 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, तो हम डायरेक्टली देख लेते हैं. दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, देख चुके हैं हम. दे आर वेरी हार्ड, और उसमें इंपॉर्टेंट है सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, कंडक्टिविटी मेंटेन रहती है. दे आर केमिकली इनर्ट. अलॉयज आर फाउंड बाय एटम्स विथ मेटेलिक रेडियाई दैट आर विथिन अबाउट -%, तो 15% ऑफ ईच अदर होता है. ब्रास इज अलॉय ऑफ कॉपर और जिंक. ब्रोंज इज अलॉय ऑफ कॉपर और टिन. ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट डैश फॉर्म मेटल ऑक्साइड, जिसमें 2+ है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का, विच आर आयोनिक / कोवेलेंट. तो पहली बात तो ये आयोनिक होते हैं. दूसरा, क्योंकि स्कैंडियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है, इसलिए इस टाइप का ऑक्साइड नहीं बना सकता वो. Mn2O7 इज कोवेलेंट / आयोनिक डैश कलर्ड ऑयल, तो एक ग्रीन कलर का होता है, एंड इट इज नॉट आयोनिक, इट इज कोवेलेंट. Mn2O7 on hydrolysis give dash and Cr3 on hydrolysis give dash and dash. तो ये हमारा देता है HMnO4, और ये देते हैं हमारे 2 कंपाउंड H2CrO4 और H2Cr2O7. V2O5 is amphoteric, दो मेनली एसिडिक / बेसिक, तो मेनली एसिडिक होता है बट एम्फोटेरिक ही बोलते हैं हम. V2O4 डिजोल्व्स इन एसिड टू गिव, तो ये देता है VO2+. V2O5 विथ एसिड्स गिव VO4 पॉजिटिव. V2O5 विथ अल्कलीज गिव, तो ये 2 चीज़ें देता है, VO4 3- या फिर VO4+. CRO इज बेसिक / एम्फोटेरिक और Cr2O3 इज बेसिक / एम्फोटेरिक. तो CRO जो है हमारा ये होगा बेसिक और Cr2O3 एम्फोटेरिक. बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम V2O3 टू V2O4 टू V2O5. बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, नो. तो यहाँ पे इसका आंसर होगा फॉल्स. क्यों होगा भैया, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में इंक्रीज होता है. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज नहीं होगा. क्रोमाइट और क्या होती है भैया, FeCr2O4. FeCr2O4 प्लस Na2CO3 प्लस O2, ये रिएक्शन क्या देगी हमारा, Na2CrO4 प्लस
Fe2O3 प्लस CO2, Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट, इसका कलर क्या होगा? तो देखो सोडियम पोटेशियम से फ़र्क नहीं पड़ता, क्रोमेट और जो हमारा डाई क्रोमेट उनका खुद का कलर होता है। क्रोमेट का जो होता है वो येलो कलर होता है, और जब भी डाई क्रोमेट आएगा, कोई सा भी डाई क्रोमेट हो, वो ऑरेंज कलर का ही होगा। तो Na2CrO4 प्लस H प्लस, तो हमारा बनेगा यहाँ पे Na2Cr2O7 प्लस Na प्लस। Na2Cr2O7 कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एज Na2Cr2O7.2H2O. Potassium dichromate is more soluble than sodium dichromate. False. सोडियम डाइक्रोमेट ज़्यादा सॉल्यूबल होता है। Na2Cr2O7 प्लस KCl, तो ये हमारा देगा K2Cr2O7 प्लस हमारा NaCl। K2Cr2O7 इसका भी ऑरेंज कलर होगा क्योंकि यहाँ पे डाइक्रोमेट है। द क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स आर इंटर कन्वर्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन pH। यस, कैसे? यदि हम क्रोमेट के अंदर एसिडिक मीडियम डालेंगे तो हमारा डाइक्रोमेट बन जाएगा, बना देते हैं Cr2O7 2-। यदि डाइक्रोमेट को हम अल्कलाइन मीडियम में डालेंगे तो क्रोमेट बन जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इन CrO4 2- एंड Cr2O7 2- R +6, और इसमें भी +6। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इन डाइक्रोमेट इज sp2 डैश इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा यूज होता है भैया? सोडियम वाला डाइक्रोमेट, बस यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम याद रखना है। डैश इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, तो यहाँ पे हमारा पोटेशियम वाला डाइक्रोमेट यूज होगा। तो ऑर्गेनिक के लिए सोडियम और वॉल्यूमेट्रिक के लिए पोटेशियम। Cr2O7 2- इन एसिडिक मीडियम गिव्स, क्या देता है भैया? Cr3+। K2Cr2O7 है, हमने SN2+ में डाला है, अब SN है तो ये 3+ में ही जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, अभी हमने पढ़ा ही था, ग्रुप 16 का है ये। SN4+ में चला जाएगा और Cr3+ में जाएगा ही, क्योंकि अभी हम देख ही चुके हैं कि Cr3+ में ही जाएगा। यहाँ पे सल्फर हमारा -2 में है तो वो 0 में आ जाएगा, सल्फर बना देगा, और यहाँ पे H+ बन जाएगा और Cr3+ भी बनेगा ही। KMnO4 इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ डैश विथ एंड डैश एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक डैश। ठीक है, MnO2 लेते हैं विथ अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, अल्कली मेटल्स जो होते हैं हमारे उनके हाइड्रोक्साइड ले लेंगे किसी का भी, और इसमें हम डालेंगे KNO3। दिस प्रोड्यूसेस डैश कलर्ड K2MnO4 विच डिसप्रोपोनेट्स इन न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन टू गिव डैश। तो ये क्या बनाता है? ये डार्क ग्रीन कलर का हमारा K2MnO4 बनाता है, जो कि एसिडिक या फिर न्यूट्रल मीडियम में डिस्प्रोपोनेट करके पर मैग्नेट बना देता है। इसको हम बुलाते हैं मैग्नेट, और ये जो बनाता है MnO4-, ये होता है पर मैग्नेट। तो ये हम एक रिएक्शन है MnO2 प्लस KOH प्लस O2, इससे क्या बनेगा हमारा K2MnO4 प्लस H2O। ये हमारी जो पहली रिएक्शन थी, अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड आ गया और MnO2 आ गया। फिर ये वाली रिएक्शन MnO4 2- प्लस H+ ले लिया हमने एसिडिक मीडियम, तो हमारा बनेगा MnO4- प्लस हमारा MnO2 और बनेगा, क्योंकि डिस्प्रोपोनेशन हो रहा है, तो इस चीज़ को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कमर्शियली KMnO4 इज प्रिपेयर्ड बाय, तो दो तरीके हैं, या तो हम अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2 करा दें, या फिर हम इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा दें इन एल्कलाइन सॉल्यूशन MnO2 का ही। Mn2+ S2O8 2- प्लस H2O, इससे क्या बनेगा हमारा MnO4-, सीधे बन जाएगा इसमें सीधे। तो ये बहुत अच्छी खतरनाक रिएक्शन है कि सीधे Mn2+ से MnO4- बना देता है ये, प्लस हमारा SO4 2- और बनता है। MnO4 फॉर्म्स डैश कलर्ड क्रिस्टल्स विच आर आइसोस्ट्रक्चरल टू दोज ऑफ पर मैग्नेट। अब हम देख लेते हैं, मैग्नेट का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, एंड जो पर मैग्नेट होता है उसका कलर होता है पर्पल। तो वही चीज़ है, सब जगह वही होगी। तो यहाँ पे हम डार्क पर्पल ले लेंगे, क्रिस्टल्स बनेंगे डार्क पर्पल, जो कि आइसोस्ट्रक्चरल होंगे KClO4 से, ये चीज़ याद रखनी है। K2MnO4 इज डैश कलर्ड एंड KMnO4 इज डैश कलर्ड। तो अभी हमने देखा ये ग्रीन कलर का होता है और ये पर्पल कलर का होता है। KMnO4 व्हेन हीटेड फॉर्म डैश, क्या बनाता भैया? K2MnO4 प्लस MnO2। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, जेई में भी आ चुकी है, तो नीट में भी आ सकती है। KMnO4 हैव अ वीक टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्या होता है? पैरामैग्नेटिज्म। द मैग्नेट आयन इज डायमैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। द परमैग्नेट आयन इज डायमैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजेस डैश टू CO2
Fe2+ से क्या बनाएगा और नाइट्राइट से क्या बनाएगा ये हम देख लेते हैं। और I- से क्या बनाएगा, यहाँ पे भी क्या होता है कि तो आयोडिक एसिड भी बन सकता है या फिर हमारा आयोडीन भी बन सकता है, तो इसलिए इस चीज़ को देखना रहता है हमेशा I- वाली रिएक्शन को। तो क्या भैया CO2 से बनाएगा ऑक्जेलेट से, Fe2+ से Fe3+ या फिर 3 कह लो, एक ही बात है। नाइट्राइट से नाइट्रेट्स बनाएगा, I- से यहाँ पे बनेगा I2। ये चीज़ हमें याद रखनी है क्योंकि एसिडिफाइड लिया हमने। पर मैग्नेटिक टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ HCl आर अनसेटिस्फैक्ट्री सिंस HCl इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन। ट्रू। इन एसिडिक सॉल्यूशन, अब एसिडिक सॉल्यूशन में I- ले रहे हैं तो क्या बनेगा I2 बनेगा। बाकी जो Mn है वो हमेशा Mn+2 बनाएगा, तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, Mn2+ बनाएगा ये। एसिडिक कोई भी रिएक्शन होगी उसमें। तो अब यहाँ पे Fe2+ है तो Fe3+, ऑक्जेलेट तो CO2, S2- है तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा सल्फर, SO3 2- है तो SO4 2-, NO2 2- मतलब नाइट्राइट है तो नाइट्रेट बना देंगे हम। अब बात करते हैं न्यूट्रल या फिर फेंटली अल्कलाइन मीडियम। इसके अंदर क्या होता है, Mn जो है वो Mn2+ नहीं बनाएगा, अब बनाएगा वो MnO2। ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं। I- है, अभी क्या था वहाँ I2 बना था, O3 2- हमने ले लिया है तो यहाँ पे क्या बनेगा SO4 2-, Mn2+ लेंगे तो क्या बनेगा MnO2, और ये भी MnO2 बनाया तो दो एक तरीके से MnO2 बन जाएंगे। डैश इज यूज्ड एज अ फेवरेट ऑक्सीडेंट इन KMnO4 को। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ KMnO4 इज हाईएस्ट इन डैश मीडियम एंड इट इज कॉल्ड डैश हेयर। क्या होती है भैया, बेसिक मीडियम में सबसे ज़्यादा होती है और उसको यहाँ पे बुलाते हैं बेयर्स रिएजेंट। लेंथेनॉइड एलिमेंट्स आर कौन कौन से हमारा, इसका निमोनिक है सिर पर 9 दिए, परमेश्वरी शर्माई, यूरोप के गढ़ के तबेले पर डायन आई होगी, अरे तुम यार लुटवाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेंथेनॉइड रिजेंबल वन अनदर मोर क्लोजली देन डू द members of ordinary transition element in any series. Yes, lanthanoids have only one stable oxidation state. True. The most stable oxidation state of lanthanoid is कौन सी हमारी 3+। Electronic configuration of all mono/di/tri positive ions are of form or of the form 4Fn। किसकी होती है, मोनो की, डाई की, ट्राई की। मतलब इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो हमारा 5s2 है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है अपने को, सिंपल सी बात है, वो नहीं होना चाहिए। 6s2 होगा, 5s2 नहीं होगा, 6s2 है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यहाँ पर ट्राई पॉजिटिव आयंस होने चाहिए तभी निकलेगा, और केवल 4n में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। द शील्डिंग ऑफ वन 4f बाय अनदर इज लेस देन 1d बाय अनदर। ट्रू। एलिमेंट्स दैट एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आर कौन कौन से हैं, PR, ND, YB और DY। एलिमेंट्स दैट एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये कौन से, SM, TM, EU और YB। अमंग लेंथनम सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, लेंथनम थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज प्रीडोमिनेंट, कौन सा ज़्यादा पाया जाता है, तो लेंथनम सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा पाया जाता है। जर्कोनियम हैज़ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियाई 2, ये हमने पढ़ा है। हॉफमेनियम डैश एलिमेंट ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज इज गुड एनालिटिक रिएजेंट, तुम्हारा CE4 इज अ गुड एनालिटिक एजेंट। CE4+ इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमने क्या पढ़ा भैया 3+ में लाना है, 3+ सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट है, तो ये डेफिनेटली अपना रिडक्शन करवाएगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। ये जो है +2 में है तो ये ऑक्सीडेशन कराएगा तो सामने वाले को रिड्यूस कर देगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा। द बिहेवियर ऑफ SM इज वेरी मच लाइक डैश एग्जिबिटिंग बोथ +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहीं से देख सकते हो SM और यहाँ पे EU आता है, NCERT में EU दिया हुआ है। ऑल लेंथेनाइड्स आर सिल्वरी हार्ड मेटल्स, फॉल्स, ये हार्ड मेटल्स नहीं होते, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। लेंथेनाइड्स टार्निश रैपिडली इन एयर, ट्रू। लेंथेनाइड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यस। द हार्डनेस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, फॉल्स। डैश इज स्टील हार्ड, स्टील के जैसा हार्ड होता है, SM। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेंथेनाइड्स कितना होता है, 1000 से 1200 केल्विन। डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज चेंज स्मूथली एक्सेप्ट फॉर EU, YB और ओकेजनली SM और TM में भी प्रॉपर्टी स्मूथली चेंज नहीं होती, यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन टाइप आ जाता है। एक्सेप्ट डैश एंड डैश ऑल लेंथेनाइड्स शो कलर, कौन कौन से शो नहीं करते, La3+ और Lu3+, क्यों, क्योंकि वही यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता। द पैरामैग्नेटिज्म rises to maximum in किस में भैया, नियोडाइनियम। The first ionization enthalpy of lanthanoids are around dash and second is around dash, ठीक है। तो यहाँ पे 600 किलो जूल पर मोल होती है और यहाँ पे 1200 किलो जूल पर मोल। आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट और सेकंड ऑफ लेंथनम इज कंपेरेबल टू, किससे कंपेयर
मिल होती है कैल्शियम से। एक्सचेंज एनर्जी कंसिडरेशंस, एम्प्टी, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल इज सीन to cause low value of third ionization enthalpy in which three elements of lanthanide series। तो ये है हमारे lanthanum, gadolinium, lutetium, ठीक है। The earlier members of series are reactive like dash but increasing the atomic number they behave more like dash। तो earlier जो है कैल्शियम की तरह होते रिएक्टिव, बाकी जो आगे जाते जाते वो एल्यूमिनियम की तरह हो जाते इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज। लैंथेनम प्लस एसिड, एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा भाई साहब, हाइड्रोजन बन जाएगा। Ln प्लस X2 कोई भी हेलोजन यदि लोगे तो Ln X3 बना लेगा। Ln यहाँ पे पूरी सीरीज के कोई भी एलिमेंट हो सकता है। Ln प्लस H2 तो Ln OH का होल थ्राइस प्लस यहाँ पे H2 बना देगा। Ln प्लस 3 Ln C2, Ln प्लस N तो Ln N बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 3 का आ रहा है, प्लस 3 में रहना चाहता है वैसे भी, तो इसलिए यहाँ पे Ln N ही बना देगा। Ln S तो क्या बना देगा हमारा Ln2S3, Ln प्लस O2 Ln2O3। कार्बाइड्स ऑफ Ln R 3 होते हैं, Ln3C, Ln2C3 और LnC2। LnOH का होल थ्राइस आर बेसिक लाइक डैश ऑक्साइड्स एंड हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स। कौन से होते हैं भैया, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं हमारे, उनके ऑक्साइड्स की तरह ये बेसिक होते हैं। बेस्ट सिंगल यूज ऑफ लैंथेनॉइड इज प्रोडक्शन ऑफ अलॉय स्टील्स फॉर प्लेट्स एंड पाइप। मिक्स मेटल consist of 95% lanthanide होता है इसके अंदर, 5% आयरन एंड ट्रेसेस ऑफ SC, Ca और Al। ये चीज़ याद रखनी है, किस किस के ट्रेसेस होते हैं। मिक्स मेटल इज यूज्ड इन डैश बेस्ड अलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट शीट ऑन एंड लाइटर फ्रंट। ये हमारा मैग्नीशियम के साथ में होता है। मिक्स्ड ऑक्साइड्स लैंथेनॉइड्स आर एम्प्लॉयड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग। ट्रू। लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स आर यूज्ड एज फॉस्फरस। ट्रू। एक्टिनॉइड एलिमेंट्स आर, इसका भी निमोनिक देख लेते हैं। तो थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे ऐश फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। काफी फनी सा निमोनिक है हमारा। ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रू है ये। कोई सा भी एक्टिनॉइड आ जाए हमेशा रेडियो एक्टिव है। MCQ में आ जाए कि रेडियो एक्टिव कौन सा है, एक्टिनॉइड देख के मार दो। अर्लियर मेंबर्स हैव रिलेटिवली शॉर्टर स्लैश लॉन्गर हाफ लाइफ्स। हाफ लाइफ सबको पता होगा, रेडियो एक्टिव लॉन्गर होती है अर्लियर मेंबर्स की। ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनॉइड सीरीज हैव एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन इन 5f सबशेल एट द ग्राउंड स्टेट। तो ये फॉल्स है। एक्टिनॉइड विच डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन इन 5f सबशेल एट ग्राउंड स्टेट कौन सा भैया, हमारा थोरियम, TH। एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग इज मोर इन 4f ऑर्बिटल एज कम्पेयर टू 5f ऑर्बिटल्स। तो ये फॉल्स है, 5f में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू 4f। द कॉन्ट्रैक्शन इन एक्टिनॉइड इज मोर देन लैंथेनॉइड। तो ये ट्रू है। एलिमेंट्स दैट एग्जिबिट ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर। तो आप यहाँ से देखोगे तो इसी में आपको मिल जाएगा, कैफे ऐश फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ, ये ही होते हैं। प्लस हमारा जो एक्टीनियम है वो और आ जाता है, एक्टीनियम, और उसके बाद में हम यही कैफे ऐश फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। द एलिमेंट्स दैट शो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज आर। कौन कौन से हमारे, NP और PU। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, +3। ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट इन TH, NP एंड PU आर। जो हमारा TH है उसके अंदर एक ही होता है, वो है +4। NP और PU के अंदर होते हैं +3 से +7 तक, NP और PU के अंदर होते हैं। डैश एंड डैश आयंस टेंड टू हाइड्रोलाइज। कौन कौन से होते हैं भैया, +3 और +4, ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। एक्टिनॉइड मेटल्स आर सिल्वरी इन अपीयरेंस। ट्रू। दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। यस। Alkalis have no reaction on actinoids. True. HCl attack all metals of actinoids. True. Nitric acid attacks all actinoids. No. यहाँ पे ऑक्साइड लेयर वाला कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए यहाँ पे alkalis भी नहीं कर पाती और नाइट्रिक एसिड भी नहीं कर पाता, केवल HCl है जो कि सब पे कर लेता है। रीजन फॉर द अबव क्वेश्चन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर विच हैज हायर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स। किसकी ज़्यादा होती हैं, तो लैंथेनॉइड्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वैल्यूज हैं वो ज़्यादा होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अर्ली एक्टिनॉइड इज लोअर देन द अर्ली लैंथेनॉइड। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। डैश एंड डैश आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो आयरन और स्टील्स। डैश इज मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पिगमेंट इंडस्ट्री। तो क्या होता है, TiO। डैश इज यूज्ड इन ड्राई बैटरी सेल्स। तो ये MnO2 होता है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द बैटरी इंडस्ट्री ऑल्सो रिक्वायर्स।
तो क्या रिक्वायर होता है, जिंक, निकल और कैडमियम। एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉइनेज मेटल्स, तो ग्रुप जो हमारा 11 है उसके मेटल्स जो होते हैं कॉइनेज बुलाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो यूज होते थे कॉइन्स बनाने के लिए। डैश इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4, क्या यूज होता है, V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर। डैश इज यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेस, Fe, ये हमने अभी देखे थे, एग्जांपल देखे थे जब कैटलिस्ट के। डैश एनेबल हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट्स, तो निकल। ग्रुप 11 एलिमेंट्स आर कॉल्ड डैश मेटल्स, तो कौन से अभी देखा, कॉइनेज मेटल्स। कॉन्टेम्परेरी यूके कॉपर कॉइन्स आर डैश कोटेड डैश, क्या होता है भैया, कॉपर कोटेड स्टील होता है, स्टील के ऊपर कॉपर की कोटिंग कर देते हैं, जिससे कि लगता है कॉपर का है लेकिन होता है वो स्टील का है। 10 सिल्वर यूके कॉइन्स आर किसके अलॉय हैं भैया, तो कॉपर और निकल के अलॉय हैं। डैश एंड डैश फॉर्म्स द बेसिस ऑफ जिगलर कैटलिस्ट, तो क्या होता है भैया हमारा TiCl4 और AlCH3 का होल थ्राइस, ये जो होते हैं जिगलर कैटलिस्ट का बेसिस बनाते हैं। जिगलर कैटलिस्ट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ polythene. Oxidation of ethine to ethanol is catalyzed by dash in dash process. तो PdCl2 catalyze करता है in Wacker process. Dash complexes are used in polymerization of alkynes and benzene. तो nickel complexes use होती हैं. Photographic industry relies on the special light sensitive properties of AgBr, इसलिए फिल्म्स महंगी भी बहुत होती थी क्योंकि यहाँ पे Ag का यूज होता है। पायरोसाइट और कौन सी होती है, MnO2 इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम क्या होता है, Xe को हम ले लेंगे, इससे पहले का नहीं लिखना पड़ेगा, तो 4f7 5d1 6s2। द बेसिसिटी डिक्रीजेस एस आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम Pr to Lu, ट्रू है ये। All lanthanides are much more reactive than aluminium, true।